ओके, तो आज हम सीख रहे हैं इसके ऊपर एक इस तरह का एक हम जो है इधर चला गया। हाँ, इस तरह का लॉगिन विंडो हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का लॉगिन विंडो बनाने के लिए हमें HTML और CSS में क्या कोड करना पड़ेगा, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जाके सबसे पहले हम फाइल में जाके एक न्यू फाइल लेंगे, यहाँ से टेक्स्ट फाइल, और उस पर क्लिक करके Ctrl+S करके सेव कर देंगे। लॉगिन विंडो, लॉगिन विंडो डॉट HTML के नाम से अपना वेब पेज सेव कर लेंगे। मैं सोच रहा हूँ CSS का कोड भी हम इसी पे ही कर लें, तो अलग से मैं कोड नहीं कर रहा हूँ, तो इसी पे करेंगे। सबसे पहले जब बेसिक कोड जो हमें इसका लेना है वो ले लिया, और यहाँ पे टाइटल पे जाके हम लिख देंगे लॉगिन विंडो। ठीक है, लिखने के बाद सबसे पहले जो इसका HTML का कोड है, तो वो तो बहुत सिंपल सा है, जिसमें आपको एक फॉर्म डिजाइन करना है, और वो कोड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मतलब अभी मैं आपको समझा देता हूँ वो हमने किस तरह से कोड बनाया हुआ है। तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा HTML का कोड है, और इसको भी आपको समझ लेना है, 1 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बॉडी में आके ये लिखा है। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक डिव कंटेनर बनाया है, जिसके अंदर क्लास बनाई है, इसका नाम क्या रखा है, लॉगिन रखा है। फिर हमने जैसे HTML में करते थे फॉर्म का एलिमेंट बनाया है, और उसके अंदर एक टेबल बनाया है। ठीक है, यहाँ पर हम टेबल भी बना सकते हैं, और ज्यादातर हम पैराग्राफ का यूज भी कर सकते हैं, और डिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर टेबल के साथ बना रहे हैं। ठीक है, टेबल के अंदर पहली रो बनाई है, और पहली रो में TH करके हमने लिखा है। यहाँ पे एक आईडी बना रहे हैं B1 की, जिसमें हमने लिखा है लॉगिन विंडो। अब ये ब्राउजर पे कैसे नजर आएगा, तो अभी जो HTML का कोड है, सिंपली अगर हम उसको ब्राउजर पे देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये रहा, इसको अब यहाँ पे ब्राउजर पे खोल लेते हैं। सिंपली कुछ इस तरह का कोड बनाइए। ठीक है, तो पहला वाला जो है, इसको मैं उठा के यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने टेबल बनाया है, टेबल के अंदर एक रो बनाई है, और उसके अंदर आपने लिखा है सपोज टेबल हेडिंग में लॉगिन विंडो। अच्छा, टेबल नजर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि इसके आगे बॉर्डर का एट्रीब्यूट नहीं लगा हुआ है। बॉर्डर नहीं लगा हुआ, तो इसलिए आपको बॉर्डर नजर नहीं आ रहा है। ये कुछ इस तरह से बना हुआ है पूरा। ठीक है, अब उसके बाद नई रो बनाई है, इसके अंदर उसके अंदर TD लगाया है, एक सेल बनाया है, और उसके अंदर लिखा है इनपुट टाइप ईमेल। ठीक है, और प्लेस होल्डर में लिख दिया है योर ईमेल एड्रेस इधर टाइप होगा बस, और यहाँ पे TD को ऑफ कर दिया। उसके बाद एक और रो बनाई है, और उसके अंदर TD लगा के इनपुट टाइप क्या लिख दिया है, पासवर्ड। तो यहाँ पे जिसमें ईमेल लिखना है वो ईमेल लिखेंगे, और जिसमें पासवर्ड है वो पासवर्ड के तौर पे दिखाएगा। उसके बाद टेबल को ओवर कर दिया, फिर एक टेबल बनाया, रो बनाई है, उसके अंदर TD करके इनपुट टाइप चेकबॉक्स नाम रखा है उसका, जिसमें ये चेकबॉक्स बना है, और उसके आगे टेक्स्ट लिख दिया है। उसमें क्या लिखा है, आर यू एग्री वगैरह, विच कुछ इस तरह का टेस्ट लिख दिया है लेवल के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हाइपर रेफरेंस बनाया, एक लिंक बनाया, जिसपे टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया है। तो वो सिर्फ यहाँ पे इस तरह से बना के छोड़ा गया है। फिर एक नई रो बनाई है, टेबल इनपुट टाइप बटन लिया, उसके अंदर बटन बना दिया। ये टेबल का कोड कंप्लीट हो गया। अब इसमें CSS कहाँ कहाँ की जाएगी उसको देख लेते हैं। मतलब बहुत आसान सा कोड था, कोई मसला नहीं है। देखिए, इसमें एक तो CSS आप करेंगे कहाँ पे, सबसे पहले जो मेन कंटेनर बनाया है उसके अंदर एक लॉगिन की क्लास बनाई है आपने। फिर दूसरा, जो इसको बोल्ड करने के लिए आपने B1 की आईडी बनाई है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो क्लास यूज हो रही है इनपुट टाइप में, इसके लिए कोई क्लास नहीं बनाई है, ये डायरेक्ट विदाउट क्लास है। ठीक है, इनमें कोई CSS का कोड नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक आईडी बनाई है CH1 के नाम से, जो चेक बॉक्स को थोड़ा बड़ा वगैरह करने के लिए की है। और इसके अलावा यहाँ पे एक लेबल यूज किया है, लेबल 4। ठीक है, लेबल एलिमेंट के अंदर एक CH1 के नाम से 4 बनाया है। CH1 ये इसी पे अप्लाई हो जाएगा, जो आप उस पे अप्लाई करेंगे वो इस पे अप्लाई होगा एग्री विद के साथ, फॉन्ट्स वगैरह के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इनपुट टाइप बटन के ऊपर वैल्यू लॉगिन लिखा गया, और कोई CSS नहीं है, सिंपल सा CSS का कोड है। हम उसका CSS काउंट करेंगे, तो यहाँ पे चले गए ऊपर, और यहीं पर जाके हमने किया स्टाइल का एट्रीब्यूट ऐड किया, और यहाँ एंटर करके सबसे यहाँ पर आ गए। तो CSS का कोड करने के लिए सबसे पहले हमने जो CSS का इसका कोड कर रखा है वो यहाँ पर देखें। सबसे पहले बॉडी को ही हमने डिफाइन किया है, और बॉडी के अंदर हमने बैकग्राउंड पे URL पे एक PNG करके फोटो लगाई है। अब बैकग्राउंड के लिए फोटो जो आपको चाहिए, तो वो फोटो पहले आप कॉपी करेंगे उस फोल्डर के अंदर। तो अभी हम यहाँ पे चले जाते हैं, और लॉगिन विंडो पे यहाँ पे एक्सप्लोरर खोल लेते हैं, और देखिए मेरे पास कुछ फोटो पड़ी हुई है इसके अंदर। हाँ, ये वाला फोटो भी लग सकता है, अच्छा फोटो है, और ये वाला फोटो भी लग सकता है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई फोटो आपके काम का नहीं है, तो कोई भी अच्छा सा फोटो आप डाउनलोड कर लें। जैसे कि मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मेरे पास डाउनलोड्स के फोल्डर में फोटो पड़े हुए होंगे, यहाँ चला जाता हूँ। और यहाँ जाने के बाद आप देखिए कि काफी सारे से फोटोज हैं इसके अंदर।
ये वाला फोटो ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। और इस फोटो पे राइट बटन दबा के हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ से हम मेक हो रहे हैं, उसी फोल्डर में जा रहे हैं जो हमारा फोल्डर था असाइनमेंट्स वाला, और उसमें जाके इसको पेस्ट कर रहे हैं। तो मैं इसका नाम पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए फोटो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, ये आ गया फोटो। इसका नाम मैं सिंपली रख रहा हूँ क्योंकि लॉगिन विंडो के लिए बना रहे हैं। लॉगिन विंडो का LW और ये BG01 और इसकी टाइप है .jpg। अब यहाँ पर यही आपने करना है कि सपोज टू बी यहाँ पे ये जो बॉडी को आपने डिफाइन किया है, बैकग्राउंड साइज 100% कर दिया है और उस पर ये कोड लगा दिया है। तो यहाँ पर आके हमने ये प्रॉपर्टीज को लिख दिया है और यहाँ पे URL के अंदर हम सिर्फ उसका फोटो का नाम लिखेंगे। क्या रखेंगे उसका नाम? लॉगिन विंडो BG01.jpg, एक ही फोल्डर में, तो ये हमारे बैकग्राउंड के ऊपर लग जाना चाहिए। तो यहाँ से हम आ गए अपने इस पर और यहाँ पे किया रीलोड। तो यहाँ पर अभी ये इमेज देखिए आपके सामने आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंडरी हम इसके अंदर जो CSS का नेक्स्ट कोड करेंगे, लॉगिन क्लास को डिफाइन करेंगे जो कि पूरा मेन रैपर है जिसपे ये पूरा कोड है इसका। इसमें इसकी विड्थ बतानी है 380 पिक्सल, हाइट बतानी है 260 पिक्सल इस कंटेनर की, और इसका बैकग्राउंड कलर ये बताना है। मार्जिन ऑटो करेंगे तो लेफ्ट राइट से क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा। मार्जिन टॉप 100 पिक्सल करेंगे तो ऊपर से 100 पिक्सल नीचे आ जाएगा। बॉर्डर रेडियस करेंगे तो कोने इसके कर्व हो जाएंगे। कलर इसके फॉन्ट का व्हाइट हो जाएगा और पेडिंग अंदर उस कंटेनर के, जो ये कंटेनर बनाना है उसके अंदर की पेडिंग कितनी हो जाएगी, 50 पिक्सल हो जाएगी। चले एक एक करके इस कोड को करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आ गए, हमने इसको पकड़ के यहाँ पे रखा और इसको हमने थोड़ा सा ऐसे करके कम कर लिया और यहाँ पे जाके हमने लिखा एंटर डॉट लॉगिन बना दिया और उसकी ये बना दी हमने बॉडी। और बॉडी में हमने विड्थ डिफाइन करी यहाँ पे विड्थ 380 पिक्सल और उसके बाद हाइट इसकी कितनी रखी है 260 पिक्सल्स 260 पिक्सल, ठीक है। और बैकग्राउंड पे हमने यही जो कोड था इसका लिख दिया। तो ये कोड जो है हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखते हैं कि हमारे वेब पेज पे क्या सिचुएशन बनी है। तो ये रिफ्रेश करने पे ये देखिए एक बन चुका है बॉक्स और उसमें ये बैकग्राउंड कलर आ गया है। ये ट्रांसपेरेंट क्यों है? इसलिए ट्रांसपेरेंट है कि ये RGB है। ये रेड की वैल्यू, ये ग्रीन की वैल्यू, ये ब्लू की वैल्यू, और ये 0.6 क्या है, ये अल्फा है। अल्फा क्या होता है, देखो वैसे कि अगर मैं अल्फा के बगैर लिखूंगा तो ये बैकग्राउंड बहुत डार्क कलर में आएगा इस तरीके से। जब इसको ट्रांसपेरेंट करना होगा, हमें ट्रांसपेरेंट करना होगा, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू बताई जाती है जिससे वो उसको ट्रांसपेरेंट करता है। मैंने 0.7 बताएंगे तो उससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करने पे, ठीक है। तो 6 बताएं, 7 बताएं, ऐड बताएं, वो जैसा बताएंगे वो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये अल्फा का कोड यहाँ पे लिखा जाएगा। सेव कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर जाके मार्जिन ऑटो करेंगे तो ये दोनों साइड से सेंटर में आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे किया और यहाँ क्लिक करके एंटर का बटन दबाया, सेव कर दिया और यहाँ पर जाके मैंने इसको रीलोड कर दिया और यहाँ पे जाके मैंने इसको रीलोड कर दिया। तो ये देखिए दोनों साइड से हमारा टेक्स्ट बॉक्स सेंटर में आ जाएगा, ये पूरा माउस कंट्रोलर जो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या है, मार्जिन टॉप 100 पिक्सल, तो ये ऊपर से नीचे आ जाएगा 100 पिक्सल। तो एंटर किया यहाँ पे और ये ऊपर से नीचे आ जाएगा 100 पिक्सल। यहाँ पे क्लिक किया, रीलोड किया, तो ये ऊपर से 100 पिक्सल नीचे भी आ गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल है और कलर व्हाइट और पेडिंग 50 पिक्सल है। तो ये तीनों प्रॉपर्टी लगाएंगे और ये तीनों प्रॉपर्टी अपना काम कर लेंगी, ठीक है। यहाँ पे सेव कर दिया, यहाँ पर जाके इसको रीलोड कर दिया। तो जैसे हमने रीलोड किया तो यहाँ पे देखेंगे कि ये कंटेनर हमारा 50 पिक्सल पैडिंग लगाने से बड़ा भी हो गया और टेक्स्ट यहाँ पे नजर आ गया और उसके कोने थोड़े से मुड़ भी गए। ओके उसके बाद नेक्स्ट हमारे इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसके अंदर वो आती है लॉगिन टेबल। अब लॉगिन क्लास है, उसके अंदर जो टेबल है उसके ऊपर अप्लाई होगा। उसकी विड्थ 100% की गई है। तो ये हमने कहा जो टेबल इसके अंदर बना हुआ है लॉगिन की क्लास के अंदर, उसकी विड्थ 100% कर दें। तो उसकी विड्थ 100% करने के बाद जो विड्थ थी उसकी टेबल की 100% हो चुकी है। वो नजर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसका बॉर्डर हमने हटा दिया है, ठीक है। वो इसके अंदर पूरा पूरा एडजस्ट हो गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं बॉर्डर ऑन कर देता हूँ तो आपको फिर नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके HTML में जाएंगे, फिर यहाँ पे बॉर्डर लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जाके लिखिए, देखिए BORDER बॉर्डर। तो जैसे रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आके तो आप देखेंगे अभी जो टेबल का पूरा 100% इसने ले लिया है। ये जो साइडें बच रही हैं ये इसकी पैडिंग है 50 पिक्सल की जो साइडों से कवर हो रही है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इनपुट टाइप लिख रहे हैं। अब इनपुट को डिफाइन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं डिफाइन, कि भाई अब जो टेबल है उसकी तो विड्थ ये हो गई। इनपुट एलिमेंट जहां भी लिखा हुआ है जिसकी टाइप ईमेल है और इनपुट टाइप जिसकी टाइप पासवर्ड है, इन दोनों की विड्थ 100% कर दो, अंदर की पैडिंग 10 पिक्सल कर दो और फॉन्ट साइज 16 पिक्सल का कर दो। ये तीनों आप लिखेंगे तो इम्पैक्ट आप देखेंगे जिससे इनके अंदर थोड़ा गैप भी आ जाएगा और इनका फॉन्ट साइज भी इंप्रूव हो जाएगा। तो ये हमने कोड यहाँ पे अपना टाइप कर लिया और यहाँ पर आके इसको रीलोड कर दिया। तो जैसे ही रीलोड करेंगे तो देखिए इसके अंदर में ये चेंजेस नजर आएंगे, पैडिंग भी बढ़ गई, फॉन्ट साइज भी बड़ा हो गया और ये चीजें आपको इस तरह से नजर आ रही है। फिर उसके बाद एंकर का कलर जो है व्हाइट कर दो, मतलब जितने भी एंकर्स हैं उनका कलर क्या कर देंगे, व्हाइट कर देंगे। अब एंकर्स कहाँ लिखे हुए, ये जो लिंक्स आपने बनाए थे उसको कहते हैं एंकर, इसका कलर जो है व्हाइट हो जाएगा। ये क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये देखिए इसका कलर व्हाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे अगले ऊपर इनपुट टाइप जिसकी बटन है। अब बटन को बताया जा रहा है, वो जो बटन बना हुआ है ना लॉगिन का, उसकी विड्थ 105 कर दो, कलर ब्लू कर दो, पैडिंग पैडिंग टॉप बॉटम से 10 पिक्सल कर दो और लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल कर दो, ठीक है।
बैकग्राउंड ऑरेंज कर दो, कलर उसका फॉन्ट का व्हाइट कर दो, फॉन्ट साइज 18 कर दो, और फॉन्ट वेट जो है उसका कितना कर दो, बोल्ड कर दो। लेकिन ये सिर्फ बटन के लिए बताएगा, जिसकी टाइप क्या होगी, बटन होगी। तो ये हमने यहाँ पे उठा के इस तरह से कर दिया, और देखिए इसका इम्पैक्ट हमारे पेज के ऊपर कुछ इसी तरह से नजर आएगा। ठीक है, तो बटन हमारा बड़ा भी हो गया, और बटन का कलर ऑरेंज, और फॉन्ट का कलर वो भी हो गया, व्हाइट भी हो गया। उसके बाद जो B1 की आईडी यूज की थी उसमें सिर्फ फॉन्ट साइज बताया गया है कि जहां जहां B1 की आईडी लगी जाए वहां पे फॉन्ट साइज कितना हो जाएगा, 20 पिक्सल हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे जहां B1 की आईडी लगी हुई है वहां पे जाके इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो जाएगा, और ये देखें कुछ इस तरह से नजर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे TD, यानी कि टेबल के अंदर जो भी TD और TH है उनके अंदर की पैडिंग को कितना कर दो, 10 पिक्सल कर दो। तो उनकी पैडिंग को बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे जाके हमने इसकी क्लिक किया, यहाँ पे टेबल की TD उसको बढ़ा के 10 पिक्सल करके यहाँ से रिलोड किया, तो देखिए इनके अंदर जो है अच्छा खासा था, TD और TH के अंदर गैप आ जाएगा पैडिंग का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर जाके आखिरी इनपुट टाइप जो बटन है उस पर जब होवरिंग करें, मतलब जब उस पर माउस आए तो उसका बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरह का हो जाए, ये कलर डिफाइन किया गया है। तो उससे हमारा जब भी बटन पे जाएगा तो बटन का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्लिक करके एंटर करेंगे, सेव करेंगे, रीलोड करेंगे यहाँ पे जाके, और जैसे ही रीलोड करेंगे तो आप देखें ये आपका लॉगिन विंडो तैयार हो गया, और जब इस पे एरर आए तो इसका कलर चेंज हो रहा है। ये कलर आप जो चाहे रख सकते हैं। अब टेबल के बॉर्डर की हमें जरूरत नहीं है, तो बॉर्डर हमने HTML में जाके हटा देना है। जैसे ही बॉर्डर हटाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारा कोड बिल्कुल एज इट इज क्रिएट हो चुका है, ये देखिए। और इस तरह से आप एक क्लासिकल लॉगिन विंडो बना सकते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए।